जय श्री हरि। साथियों, जैसे जैसे मणि की चमक कम होती जा रही है, हमारा आधा शरीर पत्थर का हो गया। दाऊ, यही है उस ऋषिका नागिन की कंचोली। अब यही हमें उस त्रिशूल तक पहुंचाएगी। हाँ कान्हा, किंतु स्मरण रहे, अब हमारे पास बहुत ही कम समय बचा है। प्रभु, ऋषिका नागिन की एक मायावी नगरी है जहाँ ऋषिका की शक्ति के सिवाय कोई और शक्ति नहीं चल सकती, और उस रहस्यमयी नगरी में जाने का मार्ग इस वन से ही निकलता है। वन में एक द्वार है, वो द्वार क्या है, कैसा है, किसी को नहीं पता। दाऊ, मार्ग मिल गया। कान्हा, इन वृक्षों की टहनी भीम जैसे तो है, किंतु यहाँ कोई द्वार नहीं है। जय श्री हरि। हमें बचा। जय श्री हरि। जय श्री हरि। हमारी रक्षा करो प्रभु, हमारी रक्षा करो। हे प्रभु, क्या आपने भी इस विपत्ति काल में हमें अकेला छोड़ दिया है? आप भी हमारी सहायता नहीं करेंगे? नंद जी, हम कुछ ही समय में पूर्ण रूप से शिला में परिवर्तित हो जाएंगे। नहीं मित्र, ईश्वर पर भरोसा रखो। श्री हरि हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। जय श्री हरि। 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 कान्हा, हमें कहीं और द्वार ढूंढना चाहिए। दाऊ, यदि ये नगरी उस ऋषिका नागिन की है तो उसे अवश्य ही हार मालूम होगा। किंतु ऋषिका नागिन हमें यहाँ का द्वार क्यों बताएगी कान्हा? आइए दाऊ। कान्हा, हम इतने सारे नागों के बीच में वो त्रिशूल कहाँ ढूंढेंगे? दाऊ, हमें ये कार्य अत्यंत गुप्त रूप से करना है, और यदि किसी ने भी हमें देख लिया तो हम पकड़े भी जा सकते हैं। चलिए। कृष्ण, कहाँ छुपे हो? मेरे समक्ष आओ। आज तुम ऋषिका के डंक से नहीं बचोगे। नहीं, हमारे पुत्र को कुछ मत करना। श्री हरि, हमारे पुत्र की रक्षा करो।
वो हमें रशिका नागिन ने भेजा है, अपनी एक केचुली देकर। हाँ, इस समय उन्हें त्रिशूल की आवश्यकता है, जिससे उनकी मणि निकाली जा सकती है। तुम झूठ बोल रहे हो, ये वो त्रिशूल है ही नहीं। कान्हा, मेरी शक्तियाँ कार्य नहीं कर रही। ये मायावी नगरी है, अब एक ही मार्ग है दाऊ, भागिए, हमें वो त्रिशूल किसी भी प्रकार ढूंढना होगा। दाऊ भागिए। दाऊ, इस बार अवश्य ही हमें वो त्रिशूल मिल जाएगा। किंतु कैसे कान्हा? इन मणियों की आभा क्षीण होती जा रही है। अब क्या होगा? अब हम नहीं बचेंगे। हो सकता है वो धूर्त कृष्ण वन में आकर कहीं छुप गया हो, पर वो जहां कहीं भी होगा मैं उसे ढूंढ लूंगी। कृष्ण, नहीं, तुम मेरे बच्चों को अपना सुरक्षा कवच नहीं बना सके। किंतु तुमने भी तो मेरे गांव वालों को अपना ढाल बनाया था। तुम्हें तो मेरा आभारी होना चाहिए कि मैंने अब तक इन्हें कोई हानि नहीं पहुंचाई। तुम इन तक कैसे पहुंचे? ये तो मेरी मायावी नगरी में थे। चूहे ही तो भागे, इसमें इतना दुखी होने की क्या बात है? अब चूहे भागे हैं तो वापस लौट कर भी आ जाएंगे। अरे वाह, तो आपकी बांसुरी का पुनः लौटा है। आप हमें बांसुरी बजाना सिखाएंगे ना? हमें चूहे पकड़ने में आसानी होगी। हाँ हाँ अवश्य बांझो, मैं तुम्हें बांसुरी बजाना अवश्य सिखाऊंगा। आप कौन हो? मैं तुम्हारा मामा हूँ और मैं वृंदावन से आया हूँ तुम्हारी मैया से भेंट करने। किंतु माँ तो किसी कार्यवास कही गई है मामा श्री। तो कोई बात नहीं, हम उन्हें यहीं बुला लेते हैं। तुम इनकी पुकार सुनकर यहाँ चली आई। बच्चों, जाओ अपनी माँ के पास। ये क्या किया तुमने? मामा ने कहा था कि जल्द ही मणि निकाल दे, फिर आप हमसे प्रसन्न होगी। फिर एक चाल चली तुमने कृष्ण। कान्हा, हम वो मणि तो त्रिशूल से ही निकाल सकते थे ना? रसिका के दोनों बच्चों के हाथ पर नदा आधा त्रिशूल था, अतः उन दोनों के हाथ से ही मणि निकलेगी, ये मैं समझ गया था दाऊ।
तुमने मेरे बालकों को बहला फुसलाकर मेरी नागमणि मुझसे छीन ली, लेकिन तुम अपने वृंदावन वासियों को नहीं बचा पाओगे कृष्ण। हे तातश्री, आप हट जाइए मेरे सामने से। इस कृष्ण को अपनी धृष्टता का मूल्य चुकाना ही होगा। तातश्री, रसिका नागिन, तुम मुझे तातश्री क्यों बोल रहे हो? क्योंकि आप मेरे नाना जी हैं। फिर तुम कृष्णा को मारने क्यों आई हो? ये तब की बात है जब आपने लक्ष्मण के रूप में इंद्रजीत को मारा था। स्वामी, मैं भी आपके साथ इस चिता में जलकर भस्म हो जाऊंगी। मेरे माता पिता दोनों मुझे छोड़कर चले गए, जिसके कारण ये सब हुआ है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मैं आपकी पुत्री सुलोचना और इंद्रजीत की बेटी हूँ। मैं श्रीहरि से अपने माता पिता के मृत्यु का प्रतिशोध लूंगी। तातश्री, आप मेरे मार्ग से हट जाइए। राम के समय में आप लक्ष्मण बनकर अपनी बेटी का सिंदूर उजाड़ा, और अब बीच में आकर श्रीहरि को बचा रहे हैं। तातश्री, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि किसी भी संबंध के ऊपर हमारा धर्म है। धर्म की रक्षा के लिए ये करना आवश्यक था। जब तुम्हारी माँ ने हमें क्षमा कर दिया, तब तुम क्यों द्वेष की अग्नि लेकर मन में घूम रही हो? देवी सुलोचना, हम आपके अपराधी हैं। हमें क्षमा कीजिए। प्रभु, धर्म की स्थापना के लिए आपको जो उचित लगा वो आपने किया, किंतु अब आपसे एक ही विनती है प्रभु, मेरे पति का शव मुझे लौटा दीजिए। मैं उनका दाह संस्कार करना चाहती हूँ प्रभु। मेरे पति का दाह संस्कार यदि विधि से हो गया तो समझना मैंने आपको क्षमा कर दी। अवश्य देवी सुलोचना, आपके पराक्रमी पति इंद्रजीत का शव आपको लौटा दिया जाए। और सुनो रसिका, मुझे तुम्हारे पिता को मारना पड़ा था क्योंकि वो उस अधर्मी रावण के साथ था। दुख तो मुझे भी हुआ था, किंतु मेरे लिए धर्म से बढ़कर कुछ भी नहीं है। फिर पुत्री सुलोचना को दिए हुए वचन के अनुसार श्रीहरि ने तुम्हारे पिता के शरीर के टुकड़े लौटा दिए थे। तुम्हारी माँ की विनती का सम्मान किया था। मैं ऐसे धर्म को नहीं मानती हूँ जो अपने संतान से अपने माता पिता को विलग कर दे। मेरी माँ ने आपको क्षमा कर दिया, पर मैं आपको क्षमा नहीं करूंगी। धर्म के लिए त्याग करना पड़ता है, और जो त्याग नहीं कर पाता वो अधर्म का साथ देता है। और यदि तुमने भी अधर्म का साथ दिया तो तुम्हारा अंत भी तुम्हारे तातश्री के हाथों होगा। किंतु मैं नहीं चाहता कि कोई संतान अनाथ हो और फिर एक प्रतिशोध की अग्नि में तुम्हारे संतान को वर्षों तक जलाती रहे। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी प्रतिशोध की अग्नि यहीं समाप्त कर दो। वैर और प्रतिशोध से कुछ नहीं मिलता रसिका। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे संतान भी अपना जीवन किसी प्रतिशोध के लिए जिए? तो क्यों अपने संतानों के जीवन पर ये भार थोप रही हो?
जीवन प्रतिशोध के लिए नहीं, प्रेम के लिए है। उन्हें सुखपूर्वक जीने दो। उन्हें तुम्हारी आवश्यकता है रसिका। मैं भ्रमित हो गई थी, मुझे क्षमा कीजिए श्रीहरि। मैं अपने संतान के साथ ऐसा नहीं कर सकती। मुझे जीना है। मैंने तुम्हें मुक्त किया और अब तुम भी मेरे वृंदावन और वृंदावन वासियों को अपने पास से मुक्त कर इस वैर को सदैव के लिए समाप्त कर दो। हम मुक्त हो गए। हे ईश्वर, आपका धन्यवाद। कान्हा, सब कुछ जानते हुए भी तुमने रसिका के सामने मुझे पहली बार ही खड़ा क्यों नहीं किया? क्योंकि दाऊ, जब तक रसिका के मस्तक में ये मणि थी तब तक वो आपको पहचान नहीं पाती और हमारी बातों पर विश्वास भी नहीं करती। किंतु तुमने तो कहा था कि ये मेरी परीक्षा है। तुम्हें सब कुछ पहले ही कैसे ज्ञात हो गया कान्हा? राधा के मैया बाबा के साथ घटी घटना के विषय में जब पता चला तभी मुझे ज्ञात हो गया था कि वो रसिका कोई और नहीं, अभी तो आपकी नातिन है। धन्य हो तुम, इतनी आसानी से तुमने इस समस्या का हल निकाल लिया। साथियों, आप सबको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सूर्य ने दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश किया है। मकर संक्रांति का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा आप सबको सुख और समृद्धि प्राप्त हो। यशोदा, ओम घृणी सूर्याय नमः। तत्सवितुर्वृणीमहे स्वयं देवस्य भोजनम्। तत्सवितुर्वृणीमहे स्वयं देवस्य भोजनम्। श्रेष्ठं सर्वसाधकं पुरं भगस्य धीमहि। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परशुवा। यदा भद्रं तन्ना आसुरा। पुत्र मधु, नंद जी ने आज हम सबको मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में आमंत्रित किया है। मुझे खेत पर कुछ काम है, तुम एक काम करो, मैं सीधा वहीं पहुंचूंगा। तुम नंद जी के घर चले जाओ। ठीक है बाबा।
अरे ये तो मुखौटा है, ले चलता हूँ। मधुमंगल को दूंगा तो अत्यंत प्रसन्न होगा। बड़ा आकर्षक मुखौटा है। कनेक पहन के तो देखो। हे सूर्यदेव, हमें आशीष दीजिए कि प्रत्येक जन्म में हमें कृष्णा के माता पिता बनने का सौभाग्य मिले। क्या बात है कान्हा, आज तो मैया का प्रेम तुम पर कुछ अधिक ही बरस रहा है। मेरा और मैया बाबा का संबंध बहुत पुराना है। ये संबंध इस जन्म का नहीं है दाऊ, तो किस जन्म का संबंध है कान्हा? मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हुआ वासुद्रोण। कहिए क्या वरदान चाहते हैं आप? प्रभु, श्री हरि जब भी मनुष्य अवतार में आए, उनके माता पिता बनने का सौभाग्य हमें ही प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए प्रभु। तथास्तु। दाऊ, बाबा पिछले जन्म में वासुश्रेष्ठ द्रोण थे और मैया उनकी पत्नी धारा थी। और दाऊ, इस जन्म में मैया ने ब्रिज मंडल में सुमुख नामक गोप की पत्नी पाताला के गर्भ से जन्म लिया था, जो पूर्व जन्म के द्रोण नामक वासु थे। और ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार मैं उनका पुत्र बना। कंस मामा श्री ने फेरा लगवाया था, परंतु नियति तो कुछ और ही चाहती थी। परंतु मार्ग में यमुना भी मुझसे मिलने के लिए व्याकुल थी। और दाऊ, आप स्वयं भी तो आए थे। और जब मैं गोकुल आया तो समय भी रुक गया। क्षमा करना देवी यशोदा, विधाता ने यह खेल किसी महान उद्देश्य से रचा है। जिस प्रकार उसने मुझे और देवकी को चुना है, उसी प्रकार आपको भी चुना है। आपको कदाचित पता नहीं चलेगा कि मैं अपने पुत्र को यहाँ छोड़कर आपकी पुत्री ले जा रहा हूँ। इस प्रकार मैं वासुदेव और देवकी का पुत्र होते हुए भी नंद बाबा और यशोदा मैया का पुत्र कहलाया। अच्छा, तभी मैया और बाबा तुम्हें अत्यंत प्रेम करते हैं और उनकी अटूट भक्ति इस अद्वितीय वात्सल्य का कारण है। वो देखो अग्नि, हमारे खेत अग्नि से नष्ट हो जाएंगे।
साथियों वो देखो, अरे ये तो मधुमंगल का पिता प्रवीण है। इसे क्या हो गया? इसने सारे खेत क्यों जला दिए? साथियों हमें इसे रोकना होगा, वरना ये खेत की सारी फसलों को नष्ट कर देगा। इसका व्यवहार तो दानवों जैसा लग रहा है। साथियों भागो यहां से। यशोदा, देखो हमारे द्वार पर गुरु माधवाचार्य जी पधारे हैं। कल्याण भव। गुरुदेव, मकर संक्रांति के पावन अवसर पर आपका हमारे वृंदावन में स्वागत है। आप दोनों की हर मनोकामना पूरी हो। सुना है आज के दिन आप महादान देते हैं, मुझे भी आपसे दान चाहिए। ये तो हमारा परम सौभाग्य है ऋषिवर। मुझे दान में ये नहीं, मुझे दान में आपका पुत्र कृष्णा चाहिए। दान का दम्भ भरते हो, और दान के लिए जब कहा जाए तो इतना सोच विचार क्यों? नहीं ऋषिवर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं अपने कान्हा को आज से आपको सौंपता हूं। आज से मेरा कान्हा आपका हुआ। आओ कन्हैया। खाना खाना आचार्य आचार्य आचार्य, आपने अभी अभी मुझे आशीर्वाद दिया था कि मेरी हर मनोकामना पूर्ण हो, और मेरी बस इतनी सी मनोकामना है कि मेरा पुत्र कान्हा मुझसे कभी ना बिछड़े। मैं अपने पुत्र के बिछाव में एक पल नहीं रह सकती आचार्य। क्षमा कीजिए आचार्य, किंतु एक माँ की व्यवस्था को समझिए। तथास्तु। मैं तो आप दोनों की परीक्षा ले रहा था। आज के पावन दिन मैं आपको कृष्णा से अलग करने का पाप कैसे कर सकता हूं? मैं आशीर्वाद देता हूं कि अगले जन्म में भी आप दोनों ही कृष्णा के माता पिता बने। पूरे वृंदावन पर श्री हरि की कृपा बनी रहे। अच्छा, मुझे आज्ञा दीजिए।
लेने के लिए क्षमा करना मैया, परंतु क्या करूं, मुझे भी आपकी ही घर जन्म लेने की लालसा है। ये कैसा मुखौटा? लगता है किसी बालक का है, मार्ग में भूल गया होगा। ये तो बड़ा ही विचित्र मुखौटा है। आज तो कान्हा को तिल और गुड़ के लड्डू सबसे पहले तो मैं ही खिलाऊंगी। नहीं नहीं, आज तो कान्हा मेरे हाथों से ही तिल और गुड़ के लड्डू खाएगा। तुम सब रहने दो, आज तो कान्हा मेरे हाथों से ही कुछ खाएगा। नहीं, आज तो कान्हा मेरे हाथों से ही तिल और गुड़ के लड्डू खाएगा। मैं खिलाऊंगी। नहीं, कान्हा मेरे हाथ से तिल और गुड़ के लड्डू खाएगा। मैं खिलाऊंगी। अरे अरे अरे, तुम सभी विवाद क्यों कर रही हो? मुझे तुम सभी प्रिय हो। कान्हा, मुझे तुम्हारी बातें तनिक भी अच्छी नहीं लगी। सब प्रिय होते हैं, ये क्या होता है? हम सब में से एक तो विशेष ही होगी और इसका सबसे पहले अधिकार बनता है तुम्हें लड्डू खिलाने का। अच्छा, तो इसका निर्णय तुम ही कर लो। किंतु कान्हा, हमें निर्णय कैसे लेंगे? एक मार्ग है। कौन सा मार्ग कान्हा? जो गोपी इस मटकी को फोड़ेगी वो सबसे पूर्व मुझे तिल और गुड़ के लड्डू खिलाएगी। कहीं इस ललिता से मटकी फूटी तो? हे भगवान, इसे मटकी नहीं फूटे। राधा, अब तुम्हारी बारी। देखते हैं कि तुम मुझसे कितना प्रेम करती हो। देख लेना, हम सब की भांति राधा भी मटकी नहीं फोड़ पाई। मैंने मटकी फोड़ ली।
मुखौटा? अरे वाह राधा। राधा, अब तुम ही सबसे पूर्व मुझे तिल और गुड़ के लड्डू खिलाओगी। देख लिया सखियों, मैं जो कहती हूँ वही कर कर दिखाती हूँ।